Hello, friends. Good morning to all of you. And today in this session, particularly, we are going to discuss about the ABM, and this session itself will be available on YouTube also. तो ये पहला सेशन जो है वो YouTube पर भी अवेलेबल रहने वाला है. सो आप सभी कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पर इस सेशन को YouTube के थ्रू देख रहे हैं, काइंडली डू एनरोल इनटू द कोर्स ओवर देयर. फटाफट से कोर्स में एनरोल कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाले सभी सेशंस को गो थ्रू कर पाए. तो यहां पर 3 जून से लेकर के 9 जून तक हम एबीएम के सेशन एंड साथ के साथ 10 जून तक 3 से 10 जून तक हम बीएफएम के सेशंस भी कवर करेंगे. एंड साथ के साथ 11 जून से लेकर के 17 जून तक एबीएफएम के सेशंस. देन फर्दर फ्रॉम 18 टू 23 ऑफ जून वी विल बी कवरिंग द बीआरबीएल सेशंस. अब इन सेशंस में हम पर्टिकुलरली सभी के सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं. आपको ऑलरेडी मैं एबीएम की सिलेबस प्रायोरिटी बता चुका हूं. अगर आपने वो वीडियो को गो थ्रू नहीं किया तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का यानी कि सिलेबस प्रायोरिटी की वीडियो का लिंक मिल जाएगा. आप वहां पर जाकर के सिलेबस प्रायोरिटी को गो थ्रू कर सकते हैं. फटाफट से ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए ताकि मैं यहाँ पर लेक्चर को आगे स्टार्ट कर पाऊँ. एंड अगर कोई भी तरह का इशू आपके पास रहता है तो काइंडली प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. एंड इसी तरह से अगर आप यहाँ पर गो थ्रू कर रहे हैं सेशन को क्लास प्लस के थ्रू तो भी आप यहाँ पर फटाफट से अपने आप जो ऑडियो वीडियो क्वालिटी है उसको चैट बॉक्स में लिख करके कंफर्म कर दीजिए. इफ द ऑडियो वीडियो क्वालिटी इज वर्किंग फाइन, काइंडली प्लीज कंफर्म द सेम सो दैट वी कैन इनिशिएट द सेशंस ओवर देयर. तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनिशिएट करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं एबीएम के मॉड्यूल ए के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है. सो ऑडियो वीडियो क्वालिटी ओवर हियर इज वर्किंग फाइन. सो आई वांट कि आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब के ऊपर. अगर आप इस वीडियो को गो थ्रू कर रहे हैं, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो इस लेक्चर को देख पाए एंड डेफिनेटली क्वालिटी को जज कर पाए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर. तो यहां पर जो टाइम सीरीज बेसिक कंसेप्ट रहता है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट, जब भी हम कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक को अपनाते हैं एंड हमारे पास टाइम बेस्ड डाटा होता है. टाइम बेस्ड डाटा होता है कि जैसे लेट्स टेक द केस कि मेरे पास एक ग्राफ है एंड ओवर द डिफरेंट टाइम होराइजन मेरे पास ये वैल्यू जो है लेट्स से एग्जिस्ट कर रही है. ओवर द डिफरेंट टाइम होराइजन मेरे पास वैल्यू जो है एग्जिस्ट कर रही है एंड ये वैल्यू यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यूज है एंड डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ वेरिएशन होगी. कभी वैल्यू ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, या कहीं पर पीक कम है, कहीं पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, कहीं पर कम है. दैट इज एक्चुअली द टाइम सीरीज. एंड फर्दर इसके केस में भी हमारे पास क्या आते हैं, दो वेरिएबल होते हैं. क्या होते हैं? दो वेरिएबल होते हैं. अगर हम वेरिएशंस के हिसाब से देखें तो हमारे पास 4 तरह की वेरिएशंस होती हैं. एक होती है सेक्युलर ट्रेंड, दूसरा होता है साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, फिर होती है सीजनल वेरिएशंस एंड फर्दर फोर्थ वन इट्स रिलेटेड टू इररेगुलर वेरिएशंस ओवर देयर, जो इरेगुलर वेरिएशंस होती हैं. ठीक है, तो टोटल 4 हमारे पास टाइप होती हैं. सेक्युलर ट्रेंड होता है जो लंबे टाइम को आप मिला करके देखते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन जो है वो लगातार बढ़ती ही रही है. जो इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ती ही रही है, तो इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड है दैट इज अ सेक्युलर ट्रेंड. ठीक है, तो यानी कि बहुत ज्यादा लंबे टाइम होराइजन के ऊपर जो वैल्यू लगातार इंक्रीज होती रही है या चेंज होती रही है, उस ट्रेंड के बारे में जब हम बात करते हैं दैट इज अ सेक्युलर ट्रेंड ओवर देयर. साइक्लिकल फ्लक्चुएशन जैसे कि आपकी ट्रेड बिजनेस में फ्लक्चुएशंस होती है. हमने बिजनेस साइकिल के बारे में आपने पढ़ा होगा. बिजनेस साइकिल में पर्टिकुलरली क्या होता है, बिजनेस साइकिल के केस में आपके पास ट्रेंड होते हैं. वो ट्रेंड कैसे होते हैं, आपके पास यहाँ पर डिप्रेशन है, आपके पास यहाँ पर रिसेशन है, आपके पास बूम है. ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट आपके पास साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होती हैं. ठीक है, तो दीज आर द साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस एंड ये जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होती है ना, ये आपकी 1 साल से ज्यादा के टाइम के बीच में यहाँ पर चलती हैं. ऐसा नहीं है कि 1 साल के अंदर ही सारी की सारी चीजें आ जाएंगी. 1 साल से ज्यादा के टाइम के अंदर, कई सालों के अंदर आपके पास डिफरेंट फ्लक्चुएशंस आती है. जब कभी बिजनेस में रिसेशन आ गया, कभी बूम आ गया, कभी डिप्रेशन आ गया. ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट, वो आपके पास साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होती हैं. ज्यादातर बिजनेस में लेकर के ये फ्लक्चुएशंस होती हैं. देन फर्दर इट्स रिलेटेड टू सीजनल वेरिएशंस. सीजनल वेरिएशंस होती हैं जैसे मान लीजिए कि वेदर में चेंजेस हो गए या फिर कुछ कस्टम्स या ट्रेडिशंस में चेंजेस हैं, उसकी वजह से जो आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है दैट इज अ सीजनल वेरिएशन. जैसे कि मान लीजिए कि शिमला में गर्मियों के दिनों में ज्यादा जनता नहीं जाती है, ज्यादा लोग नहीं घूमने जाते हैं, लेकिन सर्दियों में घूमने जाते हैं. ठीक है, एंड फर्दर लेट्स से कि वुलन का जो सीजन है वो सर्दियों में, गर्मियों में है ही नहीं है, तो वो पर्टिकुलर कौन सी वेरिएशन है, वो सीजनल वेरिएशन है जो कि 1 साल के अंदर अंदर होती है. विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स वो यहाँ पर चलती है. इरेगुलर वेरिएशन होती है जिनका कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, जैसे मान लो कोविड की वजह से आपके काफी ज्यादा यहाँ पर गिरावट आ गई बिजनेस में, वो कौन सी वेरिएशन है, दैट इज अ इरेगुलर वेरिएशन. क्योंकि ऐसा तो ना कि हर साल कोविड आएगा या हर 5 साल बाद कोविड आएगा या हर साल 10 साल बाद कोविड आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना. तो दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू इरेगुलर वेरिएशंस. आई होप कि आपको यहाँ पर ये सभी वेरिएशंस की टाइप यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है.
एंड फर्दर देखिए, जब हम यहाँ पर इन इरेगुलरिटीज के बारे में जानते हैं, तो अगर हमने पर्टिकुलर ट्रेंड के बारे में पता लगाना है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास ट्रेंड है एंड मेरे को यहाँ पर इरेगुलरिटी के बारे में पता है कि हाँ ये इरेगुलरिटीज जो है वो यहाँ पर हो रही हैं। अगर मैं इन इरेगुलरिटीज को रिमूव कर दूं, अगर मैं इन रेगुलरिटीज को रिमूव कर दूं, तो मैं वैल्यूज को क्या कर सकता हूं, फोरकास्ट कर सकता हूं, मैं आगे आने वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकता हूं। दैट इज अ फंडा रिलेटेड टू। तो यही फंडा यहां पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वेरिएशंस जो होती हैं वो चार तरह की होती हैं। मेरे पास सेक्युलर ट्रेंड है, मेरे पास साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस है, सीजनल वेरिएशंस है, एंड मेरे पास इरेगुलर वेरिएशंस जो है वो यहां पर एग्जिस्ट करती हैं। एंड फर्दर मैं यहां पर चारों के बारे में अब आपको चीजें बता चुका हूं। ओके, फर्दर इन चारों के बारे में हमने जान लिया है। एंड फर्दर अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से इनको समझते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बीच में से पूछे जाते हैं। तो आपको बेसिक आइडिया दे दिया, लेकिन इन डिटेल अब इनके बारे में जानने की जरूरत है। ओके, एंड फर्दर जैसे साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस की बात करें, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन जो होती हैं उनका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है, कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास डिप्रेशन है तो उसके केस में आप यहां पर कितने टाइम डिप्रेशन रहेगा, ऐसा कुछ नहीं पता आपको। वो साइक्लिकल है, यानी कि बार बार होगी, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट होगा फिर से दूसरा साइकिल शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज डेफिनेट है। एंड फर्दर रेपिटेटिव नेचर की होती है। कौन सी होती है? रेपिटेटिव नेचर की होती है, लेकिन वो इरेगुलर होती है। ये नहीं पता होता कि आपको कौन से यहां पर कितना टाइम चलेगी, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा कम होगा, इसके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं होता। ठीक है, दैट इज एक्चुअली द साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस ओवर देयर। एंड फर्दर जो सीजनल होती हैं, इसका पैटर्न जो होता है वो एक साल के अंदर ही चेंज होता है। वो इसका जो पैटर्न होता है वो एक साल के अंदर चेंज होता है। एम्पलीट्यूड के बारे में अगेन आपको कुछ नहीं पता होता है कि कितना ऊपर नीचे जाएगा। जैसे एक साल में हो सकता है कि आपका बिजनेस का जो साइकिल है होजरी का बहुत अच्छा लगाओ एंड फर्दर उसके बाद ना लगाओ। हो सकता है कि दूसरे साल में उसका बिजनेस बहुत ज्यादा बेटर चलाओ एंड फर्दर काफी ज्यादा डाउन भी रहा हो। तो ये पर्टिकुलरली कौन से वेरिएशंस है? दीज आर द साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस ओवर देयर। एंड yes, these are the seasonal variations, not cyclical, these were the seasonal variations over there. Okay, तो यहां पर पास्ट पैटर्न को आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसकी वजह से आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड फर्दर सीजनल के केस में इरेगुलरिटीज को भी आप रिमूव कर सकते हैं। जब भी मैं यहां पर सीजनल वेरिएशंस की बात करता हूं, जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि गर्मियों में सीजन थोड़ा सा कम जाएगा एंड सर्दियों में ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो वेरिएशंस हैं, यहां पर जो वेरिएशंस हैं, मैं उनको यहां पर रिमूव कर सकता हूं ट्रेंड को पता लगाने के लिए। एंड इस रिमूवल को क्या कहते हैं? दिस इज सेड टू बी डी सीजनलाइजेशन। दिस इज सेड टू बी द डी सीजनलाइजेशन। इसी को हम डी सीजनलाइजेशन कहते हैं, राइट। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू कि ट्रेंड एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि ट्रेंड एनालिसिस का बेनिफिट क्या होता है। आप देखिए हिस्ट्री के इवेंट्स को देखते हैं, आप देखते हैं कि पिछले टाइम पर आपका बिजनेस किस तरह से चल रहा था, कितनी ग्रोथ थी, कौन से सीजन में कितना पैटर्न था। एंड फर्दर आप जानना चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, यानी कि हम प्रोजेक्शन दे सकते हैं। हम यहां पर ट्रेंड कंपोनेंट को यहां पर सेपरेट कर सकते हैं इररेगुलर कंपोनेंट से एंड हम टाइम सीरीज को बना सकते हैं। ट्रेंड्स जो होते हैं वो लीनियर भी हो सकते हैं, वो कर्व भी लीनियर भी हो सकते हैं। एंड फर्दर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हम यहां पर किसकी बात करने वाले हैं? ज्यादातर हम सिर्फ और सिर्फ कर्व लीनियर की बात नहीं करेंगे, हम लीनियर की बात करेंगे, राइट, क्योंकि लीनियर को सॉल्व करना इजी रहता है। अब यहां पर आपके पास जो डिफरेंट सिचुएशंस है वो यहां पर दी गई हैं। एंड टाइम जो है वो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओवर देयर एंड इसके हिसाब से आपने यहां पर कैलकुलेशन करनी है। एंड इसी के हिसाब से हमने यहां पर जो कैलकुलेशंस है वो यहां पर करनी है, राइट। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा कि आपके पास डिफरेंट ईयर्स के लिए जो नंबर्स हैं, यानी कि जो कंपोनेंट्स है वो यहां पर दिए गए हैं। तो यहां पर लेट्स से द केस कि मैं इसको x मान लेता हूं, या जो टाइम कंपोनेंट इसको x मान लेता हूं एंड जो नंबर कंपोनेंट है इसको मैं यहां पर y कंसीडर कर लेता हूं। इसको यहां पर मैं y कंसीडर कर लेता हूं। एंड फर्दर या फिर मैं पर्टिकुलरली इसको लिख देता हूं, यहां पर मैं इसको t लिख देता हूं, क्योंकि ये टाइम जो है ये एक मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां पर मैं इसको t लिख देता हूं, या किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर रहा है। एंड जो y है वो किसी ना किसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया। अब यहां पर अगर मुझे वैल्यूज को सॉल्व करना हो, अगर मुझे वैल्यूज को सॉल्व करना हो, कोवेरियंस निकालना हो या और चीजें को सॉल्व करना हो, तो डेफिनेटली कैलकुलेशंस काफी ज्यादा लेंथी हो जाएंगी, क्योंकि ईयर का जो नंबर है वो काफी ज्यादा बड़ा है। उसके लिए जो कंसेप्ट हम यूज करते हैं दैट इज अ टाइम डिकोडिंग। हम क्या करते हैं? टाइम डिकोडिंग जो मेथड है उसका इस्तेमाल करते हैं। टाइम डिकोडिंग के केस में आप पर्टिकुलरली क्या करना होता है? आपने आपने यहां पर टाइम को डिकोड करना होता है। जैसे कि मान लीजिए इस केस में पर्टिकुलरली मेरे पास नंबर ऑफ इयर्स हैं 2000 एंड फॉर द 2001 ओवर देयर, 2002 ओवर हियर, 2003 एंड 2004 ओवर हियर। अब यहां पर जो नंबर है मेरे पास दैट इज अ ऑड नंबर। अगर मैं इनका मीन निकालता हूं, अगर मैं इनका मीन निकालता हूं तो क्या आएगा? व्हाट वुड बी द आंसर ओवर हियर? द आंसर वुड बी 2002। आंसर वुड बी 2002। 2002 आएगा ना आंसर। जैसे मान लीजिए मैं अगर मीन निकालता हूं तो क्या आंसर आएगा? 2000 प्लस 2001 प्लस 2002 प्लस 2003 प्लस 2004।
तो ये मेरे पास जो मीन आया ये वैल्यू आ जाएगी 10,010 आ गई, डिवाइडेड बाय कर दिया 5, तो मेरे पास मीन जो वैल्यू आ गई दैट इज 2002 ओवर देयर। तो मेरे पास मीन वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 2002 यहाँ पर आ गई है, राइट। अब यहाँ पर जो सेकंड स्टेप रहेगा, ये मेरे पास एक्स वैल्यू है जो मैंने यहाँ पर लिख ली कि जो मेरे पास मीन आ गया वो 2000 आ गया, वो 2000 आ गया। अब मुझे यहाँ पर टी माइनस एक्स बार जो है उसे यहाँ पर फंक्शन को परफॉर्म करना है। टी माइनस एक्स बार यानी कि 2000 माइनस 2002, ये वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू -2 एंड देन -1 एंड फिर 0 फिर 1 फिर 2, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू इट एंड फर्दर अगर मैं इसका मीन निकाल करके देखूंगा, अब मैं अगर इसका यहाँ पर समेशन करके देखूंगा, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, डेट विल बी इक्वल टू 0, वो यहाँ पर 0 रहने वाला। अगर मैं इसका मीन भी निकालूंगा वो भी यहाँ पर 0 रहने वाला है, ठीक है। अब कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस, अगर मैं एक्स एंड वाई का कोवेरियंस निकालता हूं, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, समेशन ऑफ एक्स वाई अंडर रूट ऑफ एन माइन एंड फर्दर माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई बार एंड फर्दर दैट वाज एक्चुअली रिलेटेड टू इट। तो यहाँ पर एक्स बार जो है, जो ये वाला पर्टिकुलर कंपोनेंट है यहाँ पर, वो तो पर्टिकुलर 0 हो गया क्योंकि एक वेरिएबल कंपोनेंट मैंने यहाँ पर ये ले लिया, तो ये तो 0 हो गया, तो ये टर्म तो खत्म हो गई, तो ये कोवेरियंस ये बन जाएगा। एंड फर्दर इसी तरह से अगर मैं सिग्मा एक्स की वैल्यू को देखता हूँ, तो इसमें पर्टिकुलरली क्या रहेगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना होता है ना हमने, जब बी प्लॉट को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमने सिग्मा एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर रिग्रेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मुला क्या था बी इंटरसेप्ट का, व्हाट वाज द फॉर्मुला ऑफ बी इंटरसेप्ट, अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पर फटाफट से लिख देता हूँ, दैट वाज इक्वल टू कोवेरियंस जो भी एक्स एंड वाई का कोवेरियंस था एंड फर्दर स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स स्क्वायर, दैट वाज एक्चुअली द फॉर्मूला रिलेटेड टू इट, दिस वाज द फॉर्मूला रिलेटेड टू इट। एंड फर्दर यहां पर हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहां पर वैल्यू करेगी, व्हाट वुड बी द आंसर ओवर हियर, यहां पर जो फॉर्मूला होता है इसका दैट इज एक्चुअली इक्वल टू कि जो भी आपके पास एक्स स्क्वायर है डिवाइडेड बाय एन ओवर देयर एंड माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर देयर। अब एक्स बार तो 0 है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, एंड यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर अंडर रूट नहीं आएगा, राइट। तो ये मेरे पास फॉर्मूला रह जाएगा, दिस विल बी द फॉर्मूला। एंड फर्दर फॉर्मूला की भी अगर मैं इनको फर्दर वैल्यूज को डालूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स वाई एंड डिवाइडेड बाय एन एंड फर्दर सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, एन यहाँ पर कट हो जाएगा, तो वैल्यू जो रह जाएगी दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर देयर। तो ये मेरे पास आंसर यहां पर रह जाएगा। सो दिस वुड बी द आंसर ओवर हियर, दिस वुड बी द आंसर ओवर हियर। एंड इस तरह से हम जो आंसर है उसको निकाल सकते हैं। अब ये वैल्यूज को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं एंड उसके हिसाब से हम आंसर को यहां पर कैलकुलेट कर पाएंगे। यहां तक का पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया कि टाइम डिकोडिंग कैसे करते हैं एंड किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो काइंडली प्लीज फटाफट से कंफर्म कर दीजिए, डू कंफर्म एट द अर्लीस्ट। देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है, फटाफट से कंफर्म कर दीजिए इफ यू आर एबल टू फाइंड द लेक्चर यूजफुल। तो फटाफट से यस और नो लिख करके यहां पर मैसेज कर दीजिए ताकि हमें यहां पर आइडिया पता लग पाए। एक्स का लेना है, एक्स बेसिकली जो ये टाइम डिकोडिंग करी हमने वैल्यू, ये वैल्यू जो हमने टाइम डिकोडिंग करी है इसी की वैल्यू को कंसीडर करेंगे, इसी की वैल्यू को कंसीडर करेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर ये टी माइनस एक्स बार वाली वैल्यू जो है इसी को हम कंसीडर करेंगे, राइट। नंबर ऑफ ईयर्स अगर इवन हो उसका केस भी मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले मैं ये वाला केस आपको समझा रहा हूं, ठीक है सिद्धार्थ जी, बिल्कुल डेफिनेटली मैं आपको नंबर ऑफ इवन ईयर्स का केस भी बताने वाला हूं। तो यहां पर बाकी कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए। एक पर्सन ने यहाँ पर लिखा है, मिलिंद जी ने लिखा है कि आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हुआ है। मिलिंद जी वीडियो जो है वो बाद में अवेलेबल रहेगा, तो आई वांट कि आप एक बार उसको जरूर से गो थ्रू करें बाद में, राइट। तो अभी मैं आपको आगे इवन ईयर्स वाला कंसेप्ट यहाँ पर सेम बताने वाला हूँ। आई होप कि ये पार्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर एक्स बार क्यों 0 आने वाला है, वो पार्ट यहाँ पर क्लियर आपको हो गया होगा, ओके। अब फर्दर हम देखिए बात यहां पर करने वाले हैं कि ये तो था आपके पास केस, आपके पास यहां पर जो नंबर ऑफ ईयर्स थे वो आपके पास ऑड ईयर्स थे, जो आपके पास ऑड ईयर्स थे। व्हाट इफ यहां पर मेरे पास इवन ईयर्स हो, लेट्स टेक द केस में 1997 98 99 एंड फर्दर 2000 एंड 2001 एंड 2002 3 एंड 4 इनकी बात करता हूं, ओके। तो मैं यहां पर डिफरेंट ईयर्स की यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास 1997 से लेकर के फर्दर ईयर्स। तो अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो ये ऑड ईयर है कि इवन ईयर है, ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मेरे पास इवन नंबर ऑफ ईयर्स है, ये मेरे पास क्या है, इवन नंबर ऑफ ईयर्स है। एंड अगर मैं यहां पर इनका एक्स बार कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, लेट्स टेक द केस कि मैं यहां पर एक्स इनको काउंट करता हूं एंड अगर मैं एक्स बार कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो व्हाट विल बी द आंसर, क्या आंसर रहेगा, फटाफट से यहां पर एक्स बार को कैलकुलेट करके बताइएगा। व्हाट वुड बी द आंसर ओवर हियर, एक्स बार क्या कैलकुलेट होगा आपका 1997
प्लस 1998 प्लस 1999 प्लस 2000 प्लस 2001 प्लस 2002 प्लस 2003 प्लस 2004 और नंबर कितनी है 8 दैट इज इक्वल टू 2000.5 वेरी राइट वेरी राइट 2000.5 रहेगा जो यहां पर माइनस वैल्यू है उनको माइनस में कंसीडर करेंगे मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूं सर नो इश्यूज इन दैट ओके तो मेरे पास यहां पर एक्स बार की जो वैल्यू आ रही है वो 2000.5 आ रही है दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 2000.5 ओवर हियर डेफिनेटली सर पूरा क्वेश्चन मैं यहां पर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी ठीक है तो ये वैल्यू मेरे पास 2000.5 आ रही है अब अगर मैं यहां पर डिफरेंस देखना इनका शुरू करूं यानी कि टी माइनस एक्स बार करना शुरू करूं अगर मैं यहां पर कैलकुलेशन जो है जैसे ये मेरे पास टी था एंड फर्दर अगर मैं टी माइनस एक्स बार करना शुरू करूं तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 2000.5 1997 माइनस 2000.5 यानी कि माइनस 3.5 एंड फर्दर माइनस 2.5 and minus 1.5 and further minus 0.5 and further 0.5 and then it will be related to 1.5 2.5 and 3.5 इस तरह से मेरे पास ये वैल्यूज आएंगी राइट इसी तरह से ये वैल्यूज आएंगी अब ये तो कैलकुलेशन फिर से मेरे पास डिफिकल्ट हो जाएगी क्योंकि पॉइंट्स में आ गई ये तो कैलकुलेशन फिर से डिफिकल्ट हो जाएगी सो आई विल बी डूइंग व्हाट मैं यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दैट इज 2t माइनस एक्स बार दैट इज 2t माइनस एक्स बार कर दूंगा तो यहां पर जो वैल्यू आएगी ये कितने में जाएगी -7 -5 -3 -1 1 प्लस 1 एंड 3 एंड 5 एंड 7 अब ये वैल्यूज मेरे पास बन गई अगेन अगर मैं यहां पर एक्स बार को कैलकुलेट करता हूं यानी कि इसका मीन कैलकुलेट करता हूं यहां पर तो वो 0 के इक्वल आएगा राइट तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा अब इसके बेस पर हम कैलकुलेशन करके देखते हैं यानी कि बी की वैल्यू को कैलकुलेट करके देखते हैं कि बी की वैल्यू क्या आती है यहां पर राइट तो बी का फॉर्मुला मैंने आपको ऑलरेडी बताया था बी के वैल्यू का फॉर्मुला क्या होता है दैट इज इक्वल टू देखिए फॉर्मुलास बार बार लिखने का पर्पस यही है कि आपको फॉर्मुलास बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए तो कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट वाज द फॉर्मुला रिलेटेड टू इट राइट एंड यहां पर कोवेरिएंस की वैल्यू में से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन सी वैल्यू आई थी दैट वाज इक्वल टू सिग्मा आपके पास एक्स वाई की वैल्यू आई थी एंड क्योंकि अंडर रूट एन जो था आपका वो डिलीट हो गया था एंड फर्दर इसमें से भी जो वैल्यू मेरे पास कंसीडर की थी हमने अगर हम इसकी वैल्यू को भी कंसीडर करने की बात करते हैं तो यहां पर भी जो वैल्यू आपके पास आनी थी यहां पर भी जो कैलकुलेटिव पार्ट में जो आपके पास वैल्यूज आनी थी वो यहां पर देखिए वैल्यूज कौन सी आती थी सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आ गई एंड फर्दर आपके पास सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई राइट अब यहां पर एक्स वाई की वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं एक्स वाई वाई के जो आपके यहां पर फैक्टर्स हैं मैं यहां पर इसको वैल्यू को कर देता हूं ताकि आपके पास स्पेस बन जाए अब वाई कोऑर्डिनेट आपके पास कौन कौन से अब यहां पर तो वाई कोऑर्डिनेट्स आपके पास नहीं दी गए तो हम ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं लेट्स से केस हमने अपनी तरफ से ही एज्यूम फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चलते हैं जहां तक वैल्यूज ऊपर वाली आती है वो ले लेते हैं एंड फर्दर आगे खुद ही एज्यूम कर लेते हैं 15 19 12 15 16 ये वैल्यूज मैंने खुद ही एज्यूम कर रही है यहाँ पर राइट अब यहां पर मुझे इन वैल्यूज को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है दैट इज इक्वल टू व्हाट दैट इज इक्वल टू एक्स वाई यानी कि एक्स वाई की वैल्यू को सॉल्व करना है ना तो 12 7 84 -84 हो गया एंड 16 5 are 80 over there तो ये minus 80 हो गया 18 3s are 54 and minus 15 and 19 and further 36 and 75 and further 16 into 7s are what these are 112 this is 112 तो अगर मुझे xy का समेशन करना तो क्या आएगा that will be equal to what that will be equal to 112 मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं पॉजिटिव साइन से 112 प्लस 75 प्लस 36 प्लस 19 माइनस 15 and further minus 54 minus 80 and minus 84 ठीक है तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 9 के इक्वल ये जो वैल्यू आ रही है सिग्मा एक्स वाई की दैट इज इक्वल टू 9 ओवर देयर एंड एक्स स्क्वायर की अगर वैल्यू देखें ये वाला पॉइंट मैं एक्स स्क्वायर कंसीडर कर रहा हूं ना तो यहां पर अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू को कंसीडर करता हूं दैट इज इक्वल टू व्हाट अगर मैं एक्स स्क्वायर को यहां पर कैलकुलेट करता हूं यहां पर साइड पर लिख देता हूं एक्स स्क्वायर तो 7 7s are 49 पॉजिटिव साइन हो जाएंगे सभी 25 एंड फर्दर 9 1 1 9 25 49 तो इनको एड अप कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 49 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 49 तो ये वैल्यू आ रही है 168 के इक्वल तो 9 डिवाइडेड बाय 168 दैट विल बी द बी इंटरसेप्ट ओवर देयर 9 divided by 168 that is equal to 0.05 ये मेरे पास y यहां पर b इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है ये मेरे पास यहां पर b इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है इस तरह से आप कैलकुलेशन यहां पर आगे लेकर के जाएंगे एंड उसको सॉल्व करेंगे राइट
तो यहां पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि किस तरह से हमने सोल्यूशन किया है, एंड उसके रिलेटेड आप सोल्यूशन आसानी से यहां पर कर सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत आपको यहां पर नहीं होगी, राइट। तो दैट वाज द मेन पर्पस कि आप यहां पर सोल्यूशंस जो हैं वो कर पाए एंड फर्दर उनको सॉल्व कर लें। अब देखिए यहां पर जब हम वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, इसी तरह से अगर मुझे ए की वैल्यू को सॉल्व करना है, तो ए की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था, ए वाज इक्वल टू व्हाट, ए वाज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब एक्स बार तो यहां पर जीरो है, तो ए इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, वाई बार के इक्वल हो गया। ए किसके इक्वल हो गया, वाई बार के इक्वल हो गया। वाई बार कैसे कैलकुलेट कर लोगे, इन सभी को ऐड कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर देंगे, दैट विल इक्वल टू वाई बार ओवर दिया। तो इस तरह से आप आसानी से जो कैलकुलेशंस है वो यहां पर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशंस जो है वो आसानी से हम यहां पर कर सकते हैं। तो फटाफट से यहां पर कंफर्म कर दीजिए अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया एंड कैलकुलेशन पार्ट आपको यहां पर क्लियर हो गया। मीन डिवीजन में एक्स माइनस एक्स बार करते हैं तो उसमें डिडक्शन करते टाइम माइनस कंसीडर करते हैं या नहीं, डेफिनेटली सर माइनस कंसीडर करते हैं। मीन डिवीजन कैलकुलेट करते हुए आपको वहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है सर। जब हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, जो लास्ट हमने चैप्टर में कवर किया था, वहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है, तो उसमें कोई भी इश्यूज नहीं रहते। ओके, तो आई होप कि आपको यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। लेट्स मूव फर्दर, अगले पॉइंट के ऊपर यहां पर मूव करते हैं। अगले पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं तो मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड किस तरह से होती है उसके बारे में देख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। आपके पास यहां पर देखिए डिफरेंट मेथड्स हैं ट्रेंड को मेजर करने के लिए। ग्राफिकल मेथड है, यानी कि आप यहां पर ग्राफिकल मेथड में सभी प्लॉट्स को ड्रॉ करते हैं एंड फर्दर आप ग्राफ की मदद से सभी पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। सेमी एवरेजेस मेथड रहता है आपके पास, सेमी एवरेजेस मेथड रहता है। सेमी एवरेजेस मेथड क्या रहता है कि जिसमें आप डिफरेंट सभी अपनी जितनी भी इक्वेशंस होती हैं उन सभी के एवरेजेस कैलकुलेट करते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मूविंग एवरेजेस का जो इस्तेमाल किया जाता है वो सीजनल वेरिएशंस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। काइंडली प्लीज नोट इट डाउन। जो मूविंग एवरेजेस मेथड है उसका इस्तेमाल जो है वो सीजनल जो वेरिएशंस आपकी होती हैं, व्हाटसोएवर सीजनल वेरिएशंस आर देयर, उनको रिमूव करने के लिए, यहां पर उनका इस्तेमाल जो है वो यहां पर किया जाता है। काइंडली प्लीज जल्दी से जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस पॉइंट को काइंडली प्लीज नोट इट डाउन, जल्दी से जल्दी इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए कि यहां पर इस्तेमाल किस किस वे में होता है, राइट। काइंडली प्लीज ओके, तो सीजनल वेरिएशंस का इस्तेमाल जो होता है वो यहां पर सॉरी मूविंग एवरेजेस मेथड का इस्तेमाल होता है सीजनल वेरिएशंस को रिमूव करने के लिए। लीस्ट स्क्वायर मेथड के केस में आप कुछ एक कंडीशंस को लेट करते हैं, एंड फर्दर आप उन सभी कंडीशंस को यहां पर सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आपके बारे में मेथड्स के बारे में जानना सिर्फ इतना ही जरूरी है। कौन से मेथड्स हैं उनको माइंड में रख लीजिए। ग्राफिकल मेथड है, सेमी एवरेज मेथड है, मूविंग एवरेज मेथड है, लीस्ट स्क्वायर मेथड है एंड रेसिड्यूअल मेथड है। दैट वुड बी जस्ट मोर देन सफिशिएंट। फिलहाल के लिए आपके लिए जानना इतना ही सफिशिएंट रहेगा। काइंडली प्लीज डू लेट मी नो व्हाट इज द इशू यू आर फेसिंग सर, बिकॉज आई थिंक दैट आपने पिछली क्लास को यहाँ तो गो थ्रू नहीं किया, जिसकी वजह से आपको इस क्लास में सेशंस में इश्यूज आ रहे हैं। काइंडली प्लीज डू फॉलो द क्लास नंबर 1 ओवर देयर। ये क्लास भी अपलोड हो जाएगी यहाँ पर, तो उसके बाद आप उसको गो थ्रू कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ एक वन लाइनर्स हैं, उनको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं एंड आई वांट कि आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करें। नंबर जरूर लिखें क्वेश्चन का जिसका भी आप आंसर करने वाले होंगे। तो चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस ड्यू टू फोर्सेस व्हिच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड आर कॉल्ड व्हाट। चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस ड्यू टू फोर्सेस व्हिच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, जिनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उनको हम पर्टिकुलरली क्या कहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वेरिएशंस आर दोस। आपने वेरिएशंस के बारे में बताना है। वेरिएशंस हमारे पास कौन कौन सी होती है, हमारे पास सेक्युलर ट्रेंड होता है जो लंबे टाइम के दौरान आता है, हमारे पास साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होती हैं, सीजनल वेरिएशंस होती हैं, इरेगुलर वेरिएशंस होती हैं। तो जहां पर चेंजेस हुए हैं एंड फर्दर आपको कुछ भी नहीं पता लग रहा है कि किस तरह से वो हुए हैं एंड फर्दर आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं इरेगुलर वेरिएशंस। तो यहां पर नंबर जरूर मेंशन कीजिएगा आंसर के साथ, सो दोस आर सेड टू बी इरेगुलर वेरिएशंस। नेक्स्ट वन इट्स रिलेटेड टू सीजनल वेरिएशंस रिपीट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ। जो सीजनल वेरिएशंस होती हैं वो कितने टाइम के दौरान अपने आप को रिपीट करती हैं, काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट। जो सीजनल वेरिएशंस है कितने टाइम के दौरान अपने आप को रिपीट करती हैं, दोज आर रिपीटेड विद इन एन ईयर। एक साल के अंदर अंदर वो अपने आप को रिपीट करती हैं, तो यहां पर आंसर जो होगा दैट इज विद इन 1 ईयर। बिल्कुल सही, एमओफाइटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, सिद्धार्थ जी ने बिल्कुल सही आंसर पोस्ट किया, दैट इज विद इन 1 ईयर। संगू महेश जी ने, सचिन जी ने, सभी ने बिल्कुल सही आंसर पोस्ट किया, राइट। नेक्स्ट इट्स रिलेटेड टू जनरल मूवमेंट ऑफ टाइम सीरीज ओवर लॉन्ग टाइम पीरियड इज कॉल्ड व्हाट।
अगर जनरल मूवमेंट की बात करें ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, तो वो क्या रहता है? जनरल आपके पास मूवमेंट जो रहता है टाइम सीरीज का ओवर लॉन्ग टाइम पीरियड, वो पर्टिकुलरली क्या रहता है? व्हाट इट इज, वो आपके पास क्या रहता है? दैट इज एक्चुअली द सेक्युलर ट्रेंड। उसी को सेक्युलर ट्रेंड कहते हैं ना, उसी को सेक्युलर ट्रेंड कहते हैं। तो आपके पास कौन सा ट्रेंड रहता है? वो सेक्युलर ट्रेंड रहता है। अभी आपको बताया था मैंने। तो सिद्धार्थ जी ने, एमओफाइटी ने एंड संगू महेश जी ने, सभी ने बिल्कुल सेंसर आंसर पोस्ट किया, दैट इज अ सेक्युलर ट्रेंड ओवर देयर, राइट। श्रीदेवी जी ने बिल्कुल सेंसर आंसर पोस्ट किया। एंड फर्दर, if in y is equal to a plus bx, b is positive, then trend will be what? अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि y is equal to a plus bx है, ये लीनियर रिलेशनशिप है या फिर कर्वीलिनियर रिलेशनशिप है? दिस इज लीनियर रिलेशनशिप और कर्वीलिनियर रिलेशनशिप। काइंडली डू आंसर एट द अर्लीस्ट। y is equal to a plus bx जो है वो यहां पर लीनियर रिलेशनशिप होगा या फिर कर्वीलिनियर रिलेशनशिप होगा? व्हाट इट वुड बी? what it would be? It would be the linear relationship। कौन सा होगा? लीनियर रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं। एंड फर्दर जो ट्रेंड होगा, अगर आपके पास यहां पर y is equal to a plus bx एंड b पॉजिटिव है, तो उसके केस में आपके पास क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप। बिल्कुल सही, यहां पर एमओएफआईटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। मैंने आपको ग्राफिकल मेथड में बताया था ना कि अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो इस तरह से ट्रेंड जो है वो यहां पर इंक्रीज कर रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, राइट। लीनियर रिलेशनशिप तो है ही है, इक्वेशन का बताती है, वो तो इवन अनरिलेटेड होगा तो भी वो चीज बताएगा, ठीक है। लेकिन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स किसके रिलेटेड है? कि पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा, ओके। देन फॉर द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सीजनल वेरिएशंस इज कॉल्ड व्हाट? बिल्कुल सिद्धार्थ जी ने बिल्कुल सेंसर दिया है, अपवर्ड ट्रेंड रहने वाला है तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में काउंट होता है। तो यहां पर प्रोसेस ऑफ रिमूविंग जो सीजनल वेरिएशंस है उसको हम क्या कहते हैं? जो हम सीजनल वेरिएशंस को रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज सेड टू बी डी सीजनलाइजेशन। दैट इज सेड टू बी द डी सीजनलाइजेशन। तो यहां पर संगू जी महेश जी ने बिल्कुल सही आंसर पोस्ट किया, दैट्स रिलेटेड टू डी सीजनलाइजेशन। बिल्कुल मूविंग एवरेज मेथड है जिसके थ्रू हम रिमूव करते हैं, लेकिन जो प्रोसेस रहता है उसको डी सीजनलाइजेशन कहते हैं। दैट इज सेड टू बी द डी सीजनलाइजेशन ओवर देयर। नेक्स्ट इट सेज seasonal variations are not predictable. Are those predictable? Yes or not? Seasonal variations are not predictable. Are those predictable? Yes or not? देखिए सीजनल वेरिएशंस जो होती है ना वो आपको ऑलरेडी पता होती हैं एंड आप डेफिनेटली इन वेरिएशंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपको एम्पलीट्यूड नहीं पता होता कि कितना एम्पलीट्यूड रहेगा, लेकिन डेफिनेटली आप उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर ये आंसर रहेगा दैट विल बी फॉल्स। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दी गई है ना फॉल्स है, क्योंकि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पर यमुना, यहाँ पर पर्टिकुलरली जो संगू महेश जी ने, दिवाकर कुमार ने बिल्कुल से आंसर पोस्ट किया, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट because it's predictable, rightly said Siddharth ji, okay। then seventh one it says most important factor causing the seasonal variations। सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं जो सीजनल वेरिएशंस को कॉज करते हैं? जो सीजनल वेरिएशंस को कॉज करते हैं, क्या रीजन होते हैं उनके सीजनल वेरिएशंस को कॉज करने के? पहली चीज तो ये रहती है कि आपके सीजन में यानी कि वेदर में चेंजेस हो रहे हैं, या ट्रेडिशनल होते हैं। दो चीजें मेन इंपॉर्टेंट, तो क्या क्या है? एक तो आपके वेदर से रिलेटेड है एंड सेकंड इट्स रिलेटेड टू ट्रेडिशन से रिलेटेड है। सेकंड आपके ट्रेडिशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो आंसर जो रहेगा यहाँ पर सीजनल एंड आपके पास एक तो रहेगा वेदर एंड द सेकंड वन वुड बी रिलेटेड टू द ट्रेडिशंस ओवर देयर। एट्थ वन साइक्लिकल वेरिएशंस आर कॉज्ड बाय। जो साइक्लिकल वेरिएशंस होती हैं वो किस चीज की वजह से होती हैं? साइक्लिकल वेरिएशन आपको बताया था ना मैंने कि आपके पास यहाँ पर इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, रिसेशन आ रहा है, डिप्रेशन जा रहा है, बूम हो रहा है, ठीक है। तो वो सब चीजें क्या होती हैं? दोज आर बेसिकली रिलेटेड टू द ट्रेड साइकिल्स। किसके साथ रिलेटेड होती हैं? ट्रेड साइकिल के साथ रिलेटेड होती हैं। तो साइक्लिकल वेरिएशन जो होती हैं वो ट्रेड साइकिल्स की वजह से होती है, ट्रेड साइकिल की वजह से होती है। एंड अच्छा ये बताइए कि साइक्लिकल वेरिएशन क्या एक साल में रिपीट होती हैं? डज साइक्लिकल वेरिएशंस डू रिपीट इन 1 ईयर? क्या साइक्लिकल वेरिएशंस जो है वो एक साल के अंदर अंदर आपके पास रिपीट होती हैं? यस और नो? दोज डू नेवर रिपीट इन 1 ईयर। एक साल में नहीं रिपीट होते, बिल्कुल सही। एमओफाइटी ने एंड फॉर द सिद्धार्थ जी ने बिल्कुल सेंसर पोस्ट किया है। जो आपके पास सीजनल वेरिएशंस होती हैं वो एक साल में रिपीट होती हैं, लेकिन जो साइक्लिकल वेरिएशंस होती हैं वो आपकी एक साल में रिपीट नहीं होती हैं, ओके। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द नेक्स्ट वन, दैट्स द नाइन्थ वन। द ट्रेंड इज लीनियर इफ ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट। ट्रू और फॉल्स? अगर ग्रोथ रेट आपके पास कांस्टेंट है तो आपके पास ट्रेंड जो होगा वो लीनियर होगा। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। अगर आपके पास यहां पर ग्रोथ रेट जो है वो कांस्टेंट है तो आपके पास जो ट्रेंड होगा वो यहां पर ट्रू होगा। 10th one it says secular trend cannot be curvilinear। ट्रू और फॉल्स? 10th one,
सेकुलर ट्रेंड जो है वो कर्विलिनियर नहीं हो सकता है। ट्रू है कि फॉल्स है? इज इट ट्रू और फॉल्स ओवर हियर कि सेकुलर ट्रेंड यहां पर कर्विलिनियर होगा? देखिए सेकुलर ट्रेंड कौन सा लीनियर होगा? पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आपके पास वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इट कैन बी कर्विलिनियर टू, इट कैन बी लीनियर एंड इट कैन बी कर्विलिनियर टू। तो आंसर विल बी फॉल्स ओवर हियर, आंसर विल बी फॉल्स ओवर हियर। फॉर 10th द आंसर विल बी फॉल्स ओवर हियर, राइट? तो सिद्धार्थ जी ने यहां पे बिल्कुल सही आंसर पोस्ट किया 10th का, दैट इज इक्वल टू फॉल्स। फॉर द ट्रेड साइकिल हैज 4 फेजेस, जो आपके पास बिजनेस साइकिल जिसको हम कहते हैं, या फिर आपके पास जो ट्रेड साइकिल रहता है, जो ट्रेड साइकिल रहता है उसके आपके पास कितने फेजेस होते हैं? आपके पास यहां पर कितने फेजेस होते हैं? देखिए आपके पास यहां पर एक्सपेंशन रहता है, बूम रहता है, डिफरेंट फेजेस रहते हैं ना आपके पास। तो 4 फेजेस आपके पास जो रहते हैं वो कौन से फेजेस रहते हैं? जो 4 फेजेस आपके पास रहते हैं, व्हाट दोज फेजेस आर? आपके पास रिसेशन रहता है, डिप्रेशन रहता है, रिकवरी रहता है, बूम रहता है, ठीक है? तो ये 4 फेजेस आपके पास यहां पर रहते हैं, राइट? तो 4 फेजेस आर देयर। तो ये ट्रू हो गया, 11th वन इज ट्रू ओवर हियर। तो यहां पर सभी ने सही आंसर पोस्ट किया कि ये ट्रू रहेगा। एंड 12th वन इट्स रिलेटेड टू कैलकुलेट द सीजनल इंडेक्स। हमने सीजनल इंडेक्स को कैलकुलेट करना है ईयर्स के लिए। क्या कैलकुलेट करना है हमने? सीजनल इंडेक्स को कैलकुलेट करना है ईयर्स के लिए, ठीक है? तो यहां पर देखिए आपके पास डिफरेंट क्वार्टर्स गिवन है एंड आपके पास डिफरेंट ईयर्स गिवन है, 1998, 99, 2000 एंड 2001 एंड ऑल 4 क्वार्टर्स आर गिवन ओवर देयर। एंड हमने ईयर्स के लिए सीजनल इंडेक्स को कैलकुलेट करना है। अब इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए सीजनल इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको ग्रैंड एवरेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ग्रैंड एवरेज कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको डिफरेंट ईयर्स के लिए एवरेज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि मुझे यहां पर पहले ईयर 1998, 1999, 2000 एंड 2001 के लिए एवरेज को कैलकुलेट करना है। तो फटाफट से मैं यहां पर एवरेज को कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूं। तो एवरेज को कैलकुलेट करना काफी ज्यादा आसान है, आप भी फटाफट से मेरे साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 87 प्लस 106 प्लस 86 प्लस 125 एंड फर्दर डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 101। तो जो मेरे पास एवरेज आई है 101 है पहले केस में। देन इट्स रिलेटेड टू 85 प्लस 110 प्लस 83 प्लस 127 दैट्स इक्वल टू 405 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 101.25। तो दूसरे केस में 101.25 आई है। एंड थर्ड वन इज रिलेटेड टू 84 प्लस 105 प्लस 87 प्लस 128 that's equal to 404 divided by 4 that is equal to that is equal to what? Equal to 101, ठीक है? तो ये 101 है अगेन। एंड फॉर द लास्ट वन इट्स इक्वल टू 88 प्लस 104 प्लस 88 अगेन प्लस 124 दैट इज इक्वल टू 101 अगेन। तो यहां पर भी जो एवरेज रहेगी वो 101 की ही यहां पर रहने वाली है। सो वंस यू हैव कैलकुलेटेड द एवरेजेस ओवर देयर, now we are to calculate the grand average. Now we are to calculate the grand average over there, ठीक है? एवरेज ओवर जो आपके पास रहता है, एवरेज ओवर ग्रैंड एवरेज वुड बी इक्वल टू व्हाट? आपको पहले ग्रैंड एवरेज को कैलकुलेट करना है। सेकंड स्टेप क्या? ग्रैंड एवरेज। तो इन चारों की एवरेज जो है अब हम वो कैलकुलेट करने वाले हैं। लेट्स कैलकुलेट दैट एंड हाउ वी विल कैलकुलेट? हम चारों को ऐड ऑन कर देंगे, यानी कि 101 इंटू 3, 3 बार 101 था तो 101 इंटू 3 कर दिया, 101 इंटू 3 एंड फर्दर प्लस 101.25 that is equal to 404.25 divided by 4 that is equal to 101.0625, 101.0625 that is equal to grand average। ये मेरे पास grand average आ गई। The third step it would be equal to कि मुझे यहां पर average divided by grand average कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है? average divided by grand average कैलकुलेट करनी है। तो पहले केस में क्या होगी? 101 divided by 101.0625 that is equal to 0.99, 0.99 एंड इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। इसका क्या आ रहा है यहां पर? 101, यहां पर किस चीज को सॉल्व किया हमने? 101 डिवाइडेड बाय 101.0625 एंड फर्दर दैट इज इक्वल टू 0.99, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 99.93% ओवर देयर। सेकंड केस में भी ऐसे करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 101 that is equal to 101.25 divided by 101.0625 that is equal to 100.18%, that is equal to 100.18% over there। थर्ड केस में भी ऐसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज सेम ही आने वाला है। तो यहां पर इसको फटाफट से लिख देते हैं 99.93 एंड फर्दर 99.93 फॉर द फोर्थ वन आल्सो। दिस इज अ सीजनल इंडेक्स, दिस इज एक्चुअली द सीजनल इंडेक्स, क्योंकि यहां पर देखिए मैं यहां पर ये कंपेयर कर पा रहा हूं,
क्या चीज कंपेयर कर पा रहा हूं मैं? इस चीज को कंपेयर कर पा रहा हूं कि किस तरह से यहां पर इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। सीजनल इंडेक्स आपके पास क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो हमने जो पिछले सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके हिसाब से भी टॉपिक्स को कवर किया है, ताकि आपका कोई टॉपिक इसमें रहे ना, क्योंकि इसके बेस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। एंड 2 साल पहले ये केस स्टडी पूछी गई थी, तो इसलिए हमने इसको टॉपिक को कवर किया। सीजनल इंडेक्स ऐसे हमने कवर नहीं किया, बट द पॉइंट इज कि यहां पर मैं आपको उसका मेथड बता रहा हूं। तो सीजनल इंडेक्स पर्टिकुलरली होता है कि हम देखना चाहते हैं कि ओवर द डिफरेंट पीरियड्स, किस पीरियड में पर्टिकुलरली आपके पास, किस पीरियड में पर्टिकुलरली आपके पास जो वैल्यू है वो आती है, जो वैल्यू है वो नहीं आती है। ओके, तो सीजनल इंडेक्स के बारे में हमने पहले कवर नहीं किया। मैं आपको यहां पर क्वेश्चंस को करवाते हुए इसकी जो थ्योरेटिकल यहां पर अप्रोच है उसको कवर करवा रहा हूं, राइट। तो यहां पर सीजनल इंडेक्स के थ्रू हम ये देखते हैं कि ओवर द डिफरेंट ईयर्स या ओवर द डिफरेंट क्वार्टर्स या ओवर द डिफरेंट पीरियड्स ओवर देयर किस तरह से चेंजेस हुए हैं, एंड हम उसको कंपेयर करते हैं, एक दूसरे का कंपेयर करते हैं। यानी कि अगर हम एवरेजली देखें, तो ईयर 1999 में जो आपके पास डिफरेंट क्वार्टर्स के लिए जो डाटा था वो ज्यादा बेटर है, एज कंपेयर टू द अदर ईयर्स ओवर देयर, राइट। दैट इज अ फंडा रिलेटेड टू इट। इसी तरह से आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको यहां पर, इसी तरह से आपको ये भी आ सकता है कि आपको किस तरह से जो सीजनल इंडेक्स है वो क्वार्टर्स के लिए किस तरह से कैलकुलेट करना है। सीजनल इंडेक्स आपको क्वार्टर्स के लिए किस तरह से कैलकुलेट करना है, ये तो आपका ईयर्स के लिए हो गया। एंड इसी तरह से आपको क्वार्टर्स के लिए भी पूछ सकते हैं। तो क्वार्टर्स के लिए कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि क्वार्टर्स का जो एवरेज है उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्वार्टर्स के एवरेज को कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 87 प्लस 85 प्लस 84 प्लस 88, दैट इज इक्वल टू 344 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 86। तो आपके पास यहां पर एवरेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एवरेज आ गई यहां पर 86 पहले केस में। दूसरे केस में जो एवरेज है दैट इज 106 प्लस 110 प्लस 105 प्लस 104, and further that is equal to divided by 4, that is equal to, I think some mistake was there, 105 plus 110 plus 105 plus 104, that is equal to 425 divided by 4, that is equal to 106.25, that is 106.25 over here. And third one के लिए क्या रहेगा, 86 plus 83 plus 87 plus 88, that is equal to 344, and divided by 4, that is equal to 86 again. And for the fourth one it would be equal to what, 125 plus 127 plus 128 plus 124 divided by 4, that is equal to 126, तो ये मेरे पास एवरेज आ गई। अब हमने क्या कैलकुलेट करनी है, ग्रैंड एवरेज कैलकुलेट करनी है। ग्रैंड एवरेज क्या होगी, इन चारों का सम एंड डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 86 प्लस 86 प्लस 106.25 प्लस 126 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 100.8125। ये मेरे पास ग्रैंड एवरेज आ गई। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज डिवाइडेड बाय ग्रैंड एवरेज, यानी कि 86 डिवाइडेड बाय 100.8125, दैट इज इक्वल टू 85.30%। तो ये मेरे पास 85.30% है पहले वाला। सेकंड वाला है 106.25 डिवाइडेड बाय 100.8125, दैट इज इक्वल टू 105.39%। थर्ड वाला भी सेम होगा, 85.30% होगा। एंड फोर्थ वाला होगा 126 डिवाइडेड बाय 100.8125, एंड दैट इज इक्वल टू 124.98%। अब यहां पर पर्टिकुलरली देखिएगा, यहां पर साफ साफ देखने को पता लग रहा है कि फोर्थ क्वार्टर में आपके पास जो सेल्स है वो एवरेज से कितनी ज्यादा है, वो 100% के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितनी ज्यादा है या फिर कितनी कम है, उसके बारे में हमें पता लग रहा है, राइट। यानी कि एवरेज केस में यहां पर जो सेल्स देखें तो क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 में एवरेज से ज्यादा है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, दैट इज एक्चुअली द सीजनल इंडेक्स। इसी को हम सीजनल इंडेक्स कहते हैं, राइट। आई होप कि आपको यही पॉइंट यहां पर क्लियर हो गए होंगे।